दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मनु ब्लॉग स्वागत करती हूँ आपका आज के न्यू ब्लॉग में। और आज के न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9:30 बजे से। और आज मौसम बिल्कुल ठंडा हो रखा है। आपको भी दिखाती हूँ मैं। मौसम ठंडा हो रखा, मतलब धूप वगैरह कुछ नहीं आ रही है। आज मस्त मौसम हो रखा है। तो ये रहा मौसम आज का ठंडा सा। गाँव की रौनक। लोग सारे काम पे चले जाते हैं सुबह। अरे दोस्तों, कैसे हो? तो सुबह मैंने मॉर्निंग में अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर ही ली थी। और अभी बारिश लगी हुई है बाहर। मेरे पास कुछ नहीं था आज व्लॉग बनाने के लिए। मैंने सोचा आपके साथ अपनी 9 मंथ की जर्नी शेयर कर लेती हूँ कि मेरे को क्या क्या दिक्कत हुई, क्यों मेरा सी सेक्शन हुआ, क्या क्या रीज़न हुए, और 9th मंथ में क्या क्या झेलना पड़ा मुझे। तो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। 6 महीने तक तो मैं अपने मतलब ससुराल ली थी श्रीनगर। जैसे कि आपको मैंने पिछले प्रेगनेंसी जर्नी में शायद बताया था कि मैं अपने ससुराल थी। उसके बाद मैं अपने मायके चली गई थी। तो दोस्तों, मेरा मायका बहुत दूर है। मतलब यहाँ से 5-6 घंटे का रास्ता लगता है, मतलब श्रीनगर से लेंसीडाउन। तो दोस्तों, मैं वहीं थी 7-8, मतलब मेरा डिलीवरी वहीं हुई मेरी, कोटद्वार में ना। तो दोस्तों, जैसे कि उस टाइम पे अक्टूबर का टाइम था और 20 तारीख को करवा चौथ था। 20 या 21 को था करवा चौथ, मेरे को ध्यान नहीं है। मेरे हस्बैंड जी आए थे करवा चौथ पे और वहीं आए थे वो लेंसीडाउन। तो उसके बाद वो वापस आ गए थे। 1 दिन रुके थे वो, 1-2 दिन रुके थे, फिर वो वापस आ गए थे क्योंकि उस टाइम पे काम था हमारा। तो वो वापस आ गए थे, दुकान का काम था ना, तो वापस आ गए थे। तो मेरे को ना 25 तारीख को दर्द उठ गया सुबह के टाइम पे, 3-4 बजे के टाइम पे डिलीवरी वाला दर्द उठा। तो हम मम्मी ने बोला कि अगर गाड़ी करते तो बोल के अंदर नहीं ले जाएंगे ना, एकदम से एडमिट नहीं करेंगे। तो एक काम करते बोल के 108 बुला लेते और उस पर तो हर चीज़ की सुविधा रहती है 108 में। तो अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो 108 देख लेगी। तो मेरे को, हाँ, 6-7:30 बजे, 6-6:30 हो रहे थे कि 7 बजे थे ऐसे ही। क्या बोलते, मैंने सामान वामान तो बहन ने ही रख लिया था। क्या बोलते, कपड़े वगैरह रखे थोड़े, और क्या बोलते चले गए थे हम। 108 भी आ गई थी तो चले गए हम। तो हमारे यहाँ दो, क्या बोलते, 2 हॉस्पिटल पड़ते। एक तो डायरेक्ट कोटद्वार है, बेस हॉस्पिटल बड़ा सा, और एक डुगड्डम है। तो ज़्यादातर डुगड्डम में ही रोकते बोल के, वो अगर देख लेते हैं ना कि बच्चा होने को है, कि अभी टाइम लगेगा कि तो वो मुझे वहाँ ले गए। तो वहाँ गए मैं, और उसके बाद मेरे हस्बैंड जी तो श्रीनगर से उस टाइम पे स्कूटी में आए। तो वो तो पहुँचे तो 2-2:30-3 बजे के टाइम पे ही पहुँचे वो, दिन के। तो सुबह के टाइम पे मैं वहाँ थी डुगड्डा। तो डुगड्डा में मैंने, क्या बोलते हैं, वहाँ उन्होंने, डॉक्टर लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पे उन्होंने हमें बोला कि अभी तो टाइम है बोल के, 1-2 दिन, मतलब 1 दिन या 1.5 दिन लग सकता है ना, 1-2 दिन लग सकते हैं बोल के अभी टाइम है। तो हम घर भी नहीं गए। हमने सोचा, दर्द भी हो ही रहा था मुझे, तो वहाँ पे मतलब इंजेक्शन वगैरह दर्द कम करने का कुछ भी सुविधा नहीं है ऐसी। तो उन्होंने सिर्फ यही देखा कि हाँ, मतलब कि 1-2 दिन लग सकते हैं, मतलब डिलीवरी होने में। तो ऐसा करो बल्कि तुम घर भी जा सकते हो बोल के, और वहाँ भी जा सकते हो कोटद्वार। अब मुझे तो दर्द उठ रहा था, तो मम्मी ने बोला, पापा लोगों ने बोला कि सीधा तुम वहीं चले जाओ। मतलब मम्मी थी मेरे साथ में, तो मम्मी ने बोला कि सीधा वहीं चले जाते हैं कोटद्वार ना। तो मुझे कोटद्वार एडमिट कर दिया। तो एडमिट किया मुझे वहाँ पे। तो मेरे को उन्होंने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाए, और मैडम मैडम ने देखा और ग्लूकोज वगैरह चढ़ाए। तो उन्होंने भी यही बोला कि 1-2 दिन लग सकते हैं बोल के ना, दर्द हो रहा है तो बोल के 1-2 दिन लग सकते हैं बोल के डिलीवरी में। तो उन्होंने मुझे 3 दिन तक एडमिट कर दिया वहाँ पे। तो दूसरे दिन, मतलब जो जिस दिन हम गए थे उस दिन भी उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगाया, दूसरे दिन भी उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया। तो दूसरे दिन की शाम को मेरे को दर्द कम हो गया था, बिल्कुल दर्द नहीं था भाई साहब। तीसरे दिन भी मेरे को बिल्कुल दर्द नहीं था। मैंने बोला यहाँ रह के क्या करेंगे, मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए थे। हो ही जाता है यार, इंसान इतनी दूर से आ रखा, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, उनको आदत भी नहीं है ऐसे हॉस्पिटल में। उनको तो इसकी चार्ट सी होती है हॉस्पिटल में ना, किसी को भी पसंद नहीं है हॉस्पिटल में रहना। तो उनको रहना ही पड़ा फिर भी, मतलब मेरे साथ। तो थे वो 2-3 दिन तक। उसके बाद हमने ये 3 दिन, तीसरे दिन तो मेरे को बिल्कुल दर्द नहीं था। तो मैंने मैम को बोला मेरे को घर जाना है भाई। और दिवाली की छुट्टियाँ भी पड़ गई, मतलब हॉस्पिटल बंद था, डॉक्टर वगैरह भी नहीं थे। तो दिवाली की छुट्टियाँ ही समझो, उनकी नर्स लोगों की छुट्टियाँ हो गई, डॉक्टरों की भी कुछ कुछ है वहाँ पे। कुछ-कुछ ने तो रहना ही था, और कुछ-कुछ नर्स वहीं रही। और उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम घर जा रहे हो तो चले जाओ बोल के, दर्द उठेगा तो तब आ जाना। तो हमने बोला ठीक है, अभी बोल के, क्या बोलते हैं, दिवाली तक वेट कर लो बोल के, वो हो सकता है बोल के ना। उन्होंने भी ऐसे ही बोला, दर्द हो सकता है, मतलब होने के चांस है बोल के डिलीवरी। तो हम घर चले गए। उस दिन मतलब मेरे को बिल्कुल दर्द नहीं था। मुझे इतना रोना आ रहा था ना भाई साहब, सबके बच्चे हो रहे थे और मेरे को रोना आ रहा था वहाँ पे यार। मैं वैसे भी बीच वाले बेड में सो गई मैं, और किनारे-किनारे लोग, और जो ही आ रहा उनके, मतलब जैसे सीधे आ रहे वो, और उनके डिलीवरी हो जा रही है एकदम से। और मुझे बहुत रोना आ रहा था कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा। मैं तो ऐसी लाठी जैसी भयंकर, मुझे कुछ पता ही नहीं।
इन सब बातों का मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था, क्योंकि कभी देखा ही नहीं ऐसा। और अभी फर्स्ट टाइम था मेरा, तो मुझे वो हो रहा था, रोना सा आ रहा था अंदर से, फीलिंग अजीब सी हो रही थी। तो उसके बाद हम घर चले गए, फिर दिवाली वगैरह मनाई फर्स्ट क्लास से। और उसके बाद जैसे ही 5 तारीख को 5 तारीख को मेरे को शाम के टाइम, मतलब दिन के टाइम पे फिर से दर्द होने लग गया। 5 तारीख को तो मैंने बोला अब तो पक्का ही होने वाला है। उस दिन तो भयंकर दर्द हो रहा था। 5 तारीख को दर्द हुआ, फिर 5:30, मतलब 5 तारीख को हम दिन के टाइम पे दर्द हुआ, तो हम चले गए हॉस्पिटल, एम्बुलेंस बुलाई। उस टाइम पे हस्बैंड जी वहीं थे। तो 5 बजे के टाइम पे, हाँ 5 या 6 बजे के टाइम पे हम वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद मतलब उन्होंने मेरे को एडमिट किया, इंजेक्शन वगैरह लगाए, तो मुझे और दर्द होने लग गया। 9 बजे 8, मतलब रात के 8 बजे से दर्द हो रहा भाई साहब। और दिन के 2:30 बजे तक मुझे दर्द ही होता रहा, दर्द ही होता रहा। और क्या बोलते हैं, नहीं हो पाई, मतलब ये भूमि ने ना नाल फंसा ली थी पेट के अंदर। तो डॉक्टर लोगों ने बोला कि, बोल के इतने टाइम हमने देख लिया, सब कुछ हमने कर लिया, बोल के अब नहीं हो सकता। और मुझे उन्होंने बोला ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा अब तो। मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। लोगों को तो आजकल ऐसा लगता है कि नॉर्मल है ऑपरेशन कराना। भाई साहब ऑपरेशन कराना कोई नॉर्मल नहीं है। जो सुई लगती है ना भाई साहब, वो तो मतलब वो हमारे लिए हमेशा लाइफ टाइम तक की प्रॉब्लम है। सुई लगती है जो ऑपरेशन के टाइम पे रीढ़ की हड्डी में। तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करा दो। मेरी मतलब हालत ऐसी हो गई थी ना, मैं सोच रही थी, सोचना क्या था, मैं तो ऐसे लेटी हुई थी जैसे बेहोशी हालत में मर गई होगी जैसा। कुछ सांस ना बांस कुछ भी नहीं। कौन मुझे देखने आ रहा, कौन मुझे मतलब कौन मुझे ऐसे हौसला दे रहा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस भगवान से यही बोलती, भगवान मेरी जान छूट जाएगी सो करके। मम्मी तो, मम्मियों को तो तुम्हें पता ही है कि मम्मियाँ तो किसी किसी की मम्मी स्ट्रांग होती है, किसी की मम्मी थोड़ा वैसी होती है नर्वस टाइप की। तो मेरी मम्मी भी वैसी है। मेरी माँ बोल रही है भोलेनाथ मेरी मतलब बोल के नॉर्मल डिलीवरी हो जाए ना, ऑपरेशन की नौबत ना है। नहीं हो पाया भाई साहब, 2:30 बज गए थे। मैंने बोला अब तो कुछ भी नहीं, अब तुमने मेरा ऑपरेशन कराना है तो कराओ, नहीं कराना तो ऐसे ही मरने दो मुझे। तो सब मैंने साइन सुइन किए, मुझे पता भी नहीं, वो मेरे सामने खुद ही कागज़ वगैरह लाए और साइन सुइन किए, फटाफट से वो लेके गए व्हील चेयर पे ऑपरेशन थिएटर में। तो वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ। और क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे थे, ऑपरेशन हुआ जब तो जो डॉक्टर थे ना वो श्रीनगर के थे। तो वो मुझसे बात कर रहे थे कि तुम तो इतनी छोटी हो। मैंने बोला मैं दिखने की छोटी लग रही हूँ, मैं 24 साल की हूँ। तो तब बोल रहे हैं 24 साल के हो, लग नहीं रहे हो, बोले 24 साल के होंगे। तो उन्होंने मेरा मतलब पूछ रहे थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं। मेरे को पता भी नहीं चला भाई साहब कि मेरा ऑपरेशन कब हुआ। और 2:57 में मेरी बेटी हो गई थी भूमि। तो उस टाइम पे वो पल तो बहुत खुशी वाला पल था। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड जी के पास ही, मतलब जो डॉक्टर थे ना, उन्होंने मेरे हस्बैंड जी के पास दिया, मतलब भूमि को ना। उन्होंने बोला किसके पास देना है, तो मम्मी ने बोला जो लड़की का बाप है उसी के पास दे दो पापा। तो उन्हीं के पास दिया। तो भूमि को सबसे पहले भूमि के पापा नहीं पकड़ा है, तभी तो भूमि अपने पापा के जैसे है। वैसे उसको गुस्सा है, हर चीज़ वही है। और तेज़ भी बहुत है भाई साहब, मतलब जैसे उसके पापा हैं वैसे ही हो। और तब जाके उसके बाद मुझे भी बहुत खुशी थी कि मतलब पहले बच्चे जब यार घर वाले खुश होते हैं ना। अब कोई बोलता है कि लड़कियां हो गई, फिर किसी के माइंड में मतलब हमारे घर वाले ऐसे नहीं है। और उन्होंने बोला कि हमारे घर पे लक्ष्मी आई है बोल के पहली ना। तो मेरे घर वाले तो खुशी थे, मेरे ससुराल वाले भी, मायके वाले भी। तब जाके और उसके बाद मेरे को खून की कमी हो गई भाई साहब। 6 ग्राम खून। और डॉक्टरों ने बोला कि खून लाओ भाई, खून चढ़ाना है इसमें। मेरे पे खून वगैरह भी चढ़े, 2-3 बोतल खून चढ़े। खून का भी इंतजाम किया, ऐसे नहीं मिलता है ब्लड। तो ब्लड डोनेट करने के लिए हमारे दोस्तों ऐसे थे मेरी डिलीवरी टाइम की जर्नी। तो बहुत कुछ झेला है मैंने, ये तो शॉर्ट बताया मैंने। बहुत कुछ झेला है मैंने ऑपरेशन के दौरान, अभी भी मेरे को ऑपरेशन के बाद दिक्कत होती है। तो दोस्तों आप जितना हो सके अपनी नॉर्मली डिलीवरी करवाना, और जब नहीं हो पाता है तो तब जाके ऑपरेशन का चांस होता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो नॉर्मल डिलीवरी सही रहती है, जितनी ऑपरेशन के बाद दिक्कतें आती हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करिए। और हाँ, मैं ये बताना भूल गई थी, हाँ जब तक डिलीवरी का दर्द ना हो, डिलीवरी वाला दर्द ना हो ना तेज़ वाला, तब तक हॉस्पिटल मत जाना भाई साहब। इंजेक्शन भी लगाते और छेदते रहते, बस इंजेक्शन ही से छेदते हैं और ग्लूकोज भी चढ़ाते रहेंगे, बस यही है। प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल में तो मेरे को ध्यान नहीं है, पर सरकारी में यही है। जब तक इंसान वहाँ पे है ना, तब तक वो इंजेक्शन ही लगाएंगे।